सास ने मुझसे कहा था, काव्या, मेरी एफडी कभी मत तुड़वाना, चाहे घर की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब घर में अचानक 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और मेरे पति ने कहा, माँ की एफडी है, उसे तुड़वा देते हैं, तो सास ने पहली बार अपने बेटे पर आवाज ऊंची करके कहा, उस एफडी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं हैरान थी, आखिर ऐसा क्या था उस एफडी में। अगले दिन बैंक से आया एक फोन, मेरी पूरी सोच बदलने वाला था। मेरा नाम काव्या था। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरे पति अमन एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करते थे। हमारी एक 8 साल की बेटी थी और घर में मैं, अमन और मेरी सास कविता जी रहते थे। सविता जी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। पति के पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था और उसके बाद उन्होंने अपने पति की पेंशन और थोड़ी बहुत बचत से घर को संभाला था। उनके पास एक पुरानी 5 लाख रुपए की एफडी थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले अपने नाम से करवाया था। वह एफडी उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा थी। वह अक्सर कहती थी, बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपने पास थोड़ा सहारा हो। मैं उनकी बात समझती थी। घर के बाकी खर्च अमन की सैलरी से चलते थे और सविता जी अपनी एफडी को कभी छूना नहीं चाहती थी। लेकिन करीब 2 महीने पहले अमन ने एक नई कार लेने के लिए कुछ पैसे लगाए थे और उस वजह से हमारी बचत काफी कम हो गई थी। मुझे यह बात परेशान करती थी, लेकिन अमन हमेशा कहता था, काव्या, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब संभल जाएगा। एक शाम अमन घर आया तो उसका चेहरा बहुत परेशान था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कंपनी में कुछ जरूरी भुगतान अटक गया है, मुझे अगले हफ्ते तक 3 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने घबराकर पूछा, इतने पैसे अचानक कहाँ से आएंगे? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ की एफडी है ना, अगर उसे तोड़ दे तो काम हो जाएगा। मैं तुरंत सविता जी के पास गई। अमन ने भी उनके सामने बात रखी। उसने कहा, माँ, बस 3 लाख रुपए चाहिए, बाकी एफडी बची रहेगी। सविता जी ने बिना सोचे कहा, नहीं। अमन ने समझाने की कोशिश की, माँ, घर की जरूरत है, आपकी ही एफडी है, बाद में फिर बना लेंगे। लेकिन सविता जी ने इस बार बहुत सख्त आवाज में कहा, मैंने कह दिया ना, उस एफडी को हाथ नहीं लगाना। अमन थोड़ा नाराज होकर बोला, तो फिर ये पैसे कहाँ से आएंगे? सविता जी चुप रही। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर ऐसा डर देखा था। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, अगर कोई खास वजह है तो हमें बताइए, हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, काव्या, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती है। उस रात अमन बहुत परेशान था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता माँ, उस एफडी को लेकर इतनी परेशान क्यों है? आखिर पैसे घर के ही काम आएंगे। मैंने उसे समझाया, शायद कोई वजह होगी, माँ को मजबूर मत करो। अमन ने सिर हिलाया। अगले दिन मैंने सोचा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन दोपहर में मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से बैंक के कर्मचारी ने कहा, मैडम, क्या आप सविता शर्मा जी की बहू बोल रही हैं? मैंने कहा, जी। उसने पूछा, आपको सविता जी के एफडी अकाउंट के बारे में जानकारी है? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, जी, क्यों? बैंक कर्मचारी ने कहा, हम सिर्फ एक जरूरी बात कंफर्म करना चाहते हैं। उनके एफडी अकाउंट से जुड़ी लोन फैसिलिटी की एक प्रक्रिया पेंडिंग है। मैं कुछ पल चुप चुप रही। मैंने पूछा, कौन सी लोन फैसिलिटी? सामने वाले ने कहा, मैडम, शायद आपको जानकारी नहीं है, इस एफडी के अगेंस्ट पहले से एक लोन चल रहा है। मेरे हाथ से लगभग फोन छूट गया। मैंने पूछा, लेकिन एफडी तो 5 लाख रुपए की है। सास ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने उस पर लोन लिया है। बैंक कर्मचारी ने कहा, मैडम, अकाउंट होल्डर की प्राइवेसी के कारण हम फोन पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें ब्रांच में आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे। मैंने फोन रख दिया। मेरा दिमाग घूम रहा था। अगर एफडी पर पहले से लोन था, तो सविता जी ने कभी हमें क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वह लोन लिया किसके लिए था? शाम को सविता जी बाजार से लौटी तो मैंने उनसे सीधे पूछ लिया, माँ जी, आपकी एफडी पर लोन चल रहा है क्या? उनका चेहरा अचानक उतर गया। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, बैंक से फोन आया था। वह कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उनके पास जाकर कहा, माँ जी, मैं आपसे कोई हिसाब नहीं मांग रही, बस सच जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, काव्या,
मैंने वो लोन अपने लिए नहीं लिया था। मैंने पूछा, फिर किसके लिए? उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी अमन घर आ गया। सविता जी ने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। मैंने भी उस समय कुछ नहीं बताया। रात में जब अमन सो गया, सविता जी मेरे कमरे में आई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, काव्या, अगर अमन को ये बात पता चली तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था माँ जी? उन्होंने कहा, कुछ साल पहले अमन ने एक दोस्त के कहने पर अपने नाम से एक बड़ी रकम का इंतजाम किया था। उसे लगा था कि पैसा कुछ महीनों में वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने हैरानी से पूछा, कितनी रकम? सविता जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, 4 लाख। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, अमन ने 4 लाख रुपए कहाँ लगाए थे? सविता जी बोली, यही बात उसे आज तक पूरी तरह नहीं पता, क्योंकि मैंने उसके पीछे से उसकी परेशानी संभाल ली थी। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मैंने अपनी 5 लाख रुपए की एफडी बैंक में गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट लोन लिया था, और वही पैसे अमन की गलती का हिसाब चुकाने में लगा दिए थे। मैं तब रह गई। मुझे समझ आ गया कि जिस एफडी को सविता जी किसी भी कीमत पर नहीं तुड़वाना चाहती थी, वे पहले ही अमन की पुरानी गलती की कीमत चुका रही थी। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अमन ने 4 लाख रुपए आखिर किसके कहने पर लगाए थे, और वह पैसा कहाँ गया था? सविता जी की बात सुनकर मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठी रही। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतने सालों में से वह इतना बड़ा बोझ अकेले उठा रही थी, और अमन को इसकी पूरी सच्चाई तक नहीं बताई थी। मैंने धीरे से पूछा, माँ जी, अमन ने 4 लाख आखिर लगाए कहाँ थे? सविता जी ने कहा, उस समय अमन की नौकरी नई नई लगी थी। उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसके पास आया था। उसने कहा कि वह एक छोटा सा कारोबार शुरू कर रहा है, और अगर अमन कुछ समय के लिए पैसे लगा दे तो उसे अच्छा फायदा मिलेगा। अमन ने मुझसे बिना बताए अपनी बचत के करीब 1 लाख रुपए लगाए, और बाकी रकम का इंतजाम करने के लिए राहुल की बातों पर भरोसा करके एक निजी लोन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसे उम्मीद थी कि कारोबार शुरू होते ही राहुल पैसे लौटा देगा। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? सविता जी ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल ने कारोबार शुरू ही नहीं किया। उसने पैसे किसी दूसरे कर्ज में लगा दिए, और कुछ महीनों बाद उसका फोन बंद हो गया। अमन पर लोन की किस्तें चढ़ने लगी। वह बहुत परेशान हो गया था। उस वक्त मैं अपने पिता की पुरानी बचत और अपनी एफडी के बारे में सोच रही थी। मैंने बैंक जाकर अपनी 5 लाख की एफडी के अगेंस्ट लोन लिया, और उससे अमन का बकाया चुकाने में मदद की। लेकिन मैंने अमन से कहा कि पैसे उसके पिता की पुरानी बचत से आए हैं, ताकि उसे अपनी गलती का इतना बड़ा बोझ महसूस ना हो। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन माँ जी, आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? वह बोली, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उसे पता चला कि मेरी एफडी पर लोन चल रहा है तो वह खुद को दोष देगा। फिर उसकी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए, और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मैं हर बार सोचती रही कि किसी दिन एफडी का लोन पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्याज और बाकी खर्चों के कारण बात खिंचती गई। मैंने पूछा, तो अभी एफडी में कितना पैसा बचा है? सविता जी बोली, एफडी 5 लाख रुपए की है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो लोन लिया था उसकी आउटस्टैंडिंग रकम अभी करीब 2 लाख के आसपास है। जब तक लोन पूरा नहीं चुकता, एफडी मेरे लिए पूरी तरह उपलब्ध पैसा नहीं है। अब मुझे समझ आया कि वह 3 लाख की जरूरत पर इतनी परेशान क्यों हो गई थी। अगर अमन एफडी तोड़ने की कोशिश करता तो पहले उस पर चल रहे लोन का हिसाब सामने आता, और पूरा मामला खुल जाता। मैंने पूछा, माँ जी, अब आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, अमन को मत बताना, मैं धीरे धीरे लोन चुकाती रहूंगी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं माँ जी, अब ये सिर्फ आपका बोझ नहीं है। वह बोली, काव्या, तुम अमन को नहीं समझती। उसे पता चला कि उसकी वजह से मैंने अपनी एफडी गिरवी रखी थी तो वह टूट जाएगा। मैंने कहा, लेकिन सच छिपाकर हम कब तक चलेंगे? सविता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन अमन फिर 3 लाख के इंतजाम की बात करने लगा। उसने कहा, काव्या, मुझे अगले हफ्ते तक पैसे चाहिए। कंपनी में एक जरूरी काम है। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो मेरी नौकरी पर असर पड़ सकता है। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, तुम्हें यह 3 लाख रुपए किस लिए चाहिए? अमन ने कहा, ऑफिस में एक पुराना फाइनेंशियल सेटलमेंट है। मैंने कुछ पेपर वर्क अपनी जिम्मेदारी पर संभाला था,
और अब कंपनी ने मुझे रकम जमा करने को कहा है। अगर मैं समय पर नहीं कर पाया तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मुझे अचानक समझ आया कि वह फिर से किसी बड़ी वित्तीय परेशानी में था। मैंने पूछा, क्या ये वही पुरानी वाली गलती से जुड़ा है? अमन ने मेरी तरफ देखा और बोला, नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। उस रात मैंने सविता जी से कहा, माँ जी, मुझे लगता है अमन को अब सच बताना जरूरी है। वह घबरा गईं। उन्होंने कहा, नहीं काव्या, अभी नहीं। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वह बैंक की तरफ से था। योर लोन अगेंस्ट एफडी इज ओवर ड्यू फॉर पेमेंट। मैंने सविता जी को मैसेज दिखाया। उनके चेहरे पर घबराहट आ गई। उन्होंने कहा, ये किस्त इस महीने समय पर नहीं गई थी। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, घर के खर्च ज्यादा हो गए थे। मुझे अब समझ आया कि सविता जी जिस एफडी को बचा कर रखना चाहती थी, उसका लोन भी अब उनके लिए बोझ बन चुका था। अगले दिन मैं सविता जी के साथ बैंक गई। बैंक अधिकारी ने लोन अकाउंट देखकर कहा, मैडम, अगर आप अगले कुछ दिनों में ओवर ड्यू अमाउंट क्लियर नहीं करती तो अकाउंट इरेगुलर हो सकता है। अभी पूरी एफडी बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोन रीपेमेंट नियमित रखना जरूरी है। मैंने पूछा, अगर हम 2 लाख रुपए एक साथ जमा कर दें तो क्या लोन बंद हो जाएगा? अधिकारी ने कहा, हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एप्लीकेबल चार्जेस क्लियर होने पर लोन क्लोज किया जा सकता है। मैंने बाहर आकर सविता जी से कहा, माँ जी, अब हमें ये लोन खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, लेकिन 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? मैंने कहा, मैं अपनी बचत लगाऊंगी। वह तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी की बचत नहीं ले सकती। मैंने कहा, आपने मेरी शादी के बाद मुझे कभी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखा है। आज अगर आपकी वजह से नहीं, बल्कि हमारे परिवार की वजह से कोई परेशानी है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन तभी बैंक से बाहर निकलते समय अमन हमारे सामने खड़ा था। वह हमें देखकर चौंक गया। उसने पूछा, माँ, आप बैंक में क्या कर रही थी? सविता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अमन ने बैंक की रसीद मेरे हाथ से ले ली। उसने कागज देखा और उसकी आंखें फैल गई। माँ, ये लोन मेरे नाम से क्यों जुड़ा हुआ है? सविता जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अमन कुछ सेकंड तक हमें देखता रहा और फिर बोला, मुझे आज सब सच जानना है। सविता जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आखिरकार वह सच बताना शुरू कर दिया, जिसे वह इतने सालों से अपने बेटे से छिपाती आई थी। सविता जी ने अमन को पूरी बात बता दी। कैसे राहुल की बातों में आकर उसने 4 लाख का इंतजाम किया था। कैसे पैसा डूबने के बाद वह कर्ज में फंस गया और कैसे माँ ने अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन लेकर उसकी परेशानी संभाली थी। अमन सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ से कहा, माँ, आपने इतने सालों तक ये सब अकेले क्यों सहा? अगर मुझे पहले बता देते तो मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद उठाता। सविता जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। तभी मैंने कहा, लेकिन अब किसी को अकेले नहीं टूटना है। अगर घर की परेशानी है तो हम तीनों मिलकर उसका रास्ता निकालेंगे। अमन ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी पुरानी गलती की बची हुई जिम्मेदारी खुद पूरी करेगा। उसने अपनी कार बेचने का फैसला किया और उससे मिली रकम से एफडी पर चल रहा बाकी लोन चुका दिया। कुछ महीनों बाद सविता जी की एफडी पूरी तरह सुरक्षित हो गई। एक दिन उन्होंने बैंक की रसीद मेरे हाथ में रखते हुए कहा, काव्या, उस दिन मैं अपनी एफडी को बचाने के लिए तुमसे सच छिपा रही थी, लेकिन आज समझ आया कि परिवार में सच छिपाकर कोई सुरक्षा नहीं मिलती। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे वापस बनाने में बहुत समय लगता है। अमन ने हम दोनों का हाथ पकड़कर कहा, अब इस घर में कोई बड़ा फैसला छिपकर नहीं होगा। सविता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, सुकून के थे। उस दिन एफडी सिर्फ बैंक में सुरक्षित नहीं हुई थी, हमारे परिवार का भरोसा भी हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।